तो जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद के चांसलर, रजिस्ट्रार और दलाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी ने भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री घोटाले का भंडाफोड़ किया और फर्जी डिग्री मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी 12 मार्च तक एसओजी की रिमांड पर है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जो यूनिवर्सिटी है शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में, परंतु इसके वर्ष 2022 में एक तो इन्होंने 100 की स्वीकृत सीट्स से स्थान पर इन्होंने 107 लोगों को एक तो एडमिशन दिया। ये 107 लोग वहाँ पे पास भी हो जाते हैं और ये 107 के 107 लोग भर्ती परीक्षा पीटीआई में बैठते हैं और 107 के 107 उत्तीर्ण होकर चयनित सूची में आ जाते हैं। ये एक बड़ा ही संदेहास्पद सा आंकड़ा लगा। इस आधार पर ये हमारे शक के दायरे में आई और हमने इसकी जाँच की। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में बैक डेट में फर्जी डिग्री देने के मामले में एसओजी ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद स्थित जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार और साथ ही एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तीनों ही आरोपी 12 मार्च तक एसओजी के रिमांड पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेएस यूनिवर्सिटी है उसने ऐसे लोगों को डिग्रियां दी जिन्होंने वहां एडमिशन ही नहीं लिया था, यानी कि पैसे लेकर डिग्रियां बांटी गई। और ताजुब की बात यह है कि जो जेएस यूनिवर्सिटी में जो कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की वो 100 सीट की है, लेकिन 100 से भी ज़्यादा लोगों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बांटी गई और प्रति डिग्री 1 लाख रुपए जो कैंडिडेट है उनसे चार्ज भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 107 लोगों को फर्जी डिग्रियां बांटी गई उन सभी का चयन पीटीआई भर्ती 2022 के अंदर हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। पीटीआई के अलावा और भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों को बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बांटी गई है, जिनको लेकर जांच की जा रही है। साथ ही ओपीजेएस और जेएस यूनिवर्सिटी के बीच में किस तरह का कोई संबंध है उसको लेकर भी जांच की जा रही है। हालांकि जो दलाल गिरफ्तार किया गया है वो दोनों यूनिवर्सिटीज के लिए इसी तरह से बैक डेट में फर्जी डिग्रियां दिलाने का काम करता है। जांच जारी है और भी खुलासे इसमें होंगे। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन देव के साथ विनय पंत, जी मीडिया, जयपुर। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला जुड़ चुके हैं, कुशीनगर से प्रमोद गौड़ और फिरोजाबाद से प्रमेंद्र कुमार। सबसे पहले रुक करते हैं मयूर का ही। मयूर, जहां इतना कड़ा प्रावधान है, आजीवन कारावास तक की सजा है, 1 करोड़ जुर्माना तक का प्रावधान बनाया गया है, उसके बावजूद लगातार ऐसी खबरें आ रही है, भले ही उन पर नकेल कसी जा रही है, मुन्ना भाई पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत फिर भी हो रही है और लोग नकल करा रहे हैं और नकल कर भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंट देखिए इन लोगों का कि इतनी बड़ी सजा अब इसके लिए कर दी गई है और इसके पहले भी तमाम सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए हैं। एसटीएफ लगातार उनकी निगरानी भी करती है और अब हाईकोर्ट की ग्रुप डी की परीक्षा थी लखनऊ में, तो वहां पर भी अब सॉल्वर गैंग का सदस्य पकड़े गए हैं। खुद 2 सॉल्वर पकड़े गए हैं और एक जो मुख्य अभ्यर्थी था वो भी पकड़ा गया है। एसटीएफ को पहले ही इस बात की भनक थी, उन्हें सूचना थी कि लखनऊ में ये जो परीक्षा होनी है इसमें बाहर से कुछ सॉल्वर्स आए हैं और जो पुराना गैंग है वो एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। यही वजह है कि लखनऊ के चिन्हट स्थित प्रज्ञा इंटर कॉलेज, इसी के साथ गोमती नगर में लोयोला इंटर कॉलेज है, इन दोनों जगहों पर जब छापेमारी एसटीएफ करती है तो वो जब प्रवेश पत्र देखती है तो जिन 2 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। उनकी जगह पर जब उनका बायोमेट्रिक चेक किया जाता है, उनकी फोटोज चेक की जाती है, तो पाया जाता है कि ये कोई और उनकी जगह पर परीक्षा दे रहा है। तो ऐसे में जो इसमें मुख्य कोचिंग का संचालक है, क्योंकि कोचिंग्स की भी इसमें जो है संलिप्तता पहले भी पाई गई है और संदिग्ध कई कोचिंग्स हैं जो टारगेट पर रहती हैं एसटीएफ की। जब एसटीएफ को कोचिंग संचालक के बारे में जानकारी मिली, जो कि खुद मुख्य अभ्यर्थी को लेके फरीदाबाद से यहाँ पर पहुंचा था नकल कराने के लिए, और वो पहले जो है सॉल्वर की तरह भी काम कर चुका है, तो 3 जो है इसमें सॉल्वर पकड़े गए थे और एक जो है मुख्य अभ्यर्थी जो परीक्षा नकल करता हुआ पाया गया था वो पकड़ा गया। इनके पास से ओएमआर शीट पाई गई थी, इनके पास से जो है क्वेश्चन की जो आंसर शीट वो जो चीट होती है वो पाई गई है। इसी के साथ इनके पास जो सिटिंग प्लान है, आप सोचिए इस कदर इस लेवल पर इनकी प्लानिंग होती है कि सिटिंग प्लान इनके पास क्या रहा होगा, कहाँ पे कौन बैठ रहा है, ये इसकी जानकारी भी इनको सबसे पहले से थी। तो एसटीएफ ने हालांकि इनको पकड़ा है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि कितना कुछ दिन पहले रेलवे में भी ऐसी ही जानकारी मिली थी मयूर की, वहां पर भी इसी तरह से पेपर दिए जा रहे हैं जिसका खुलासा हुआ था। खैर इस पर भी आगे बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कुशीनगर का रुख करते हैं क्योंकि कुशीनगर इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। कॉपियां ही यहाँ पर गायब हो
जाती है। प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, लगातार कुशीनगर से ये जो मामले सामने आ रहे हैं बोर्ड को लेकर, बोर्ड परीक्षा को लेकर, कभी कॉपी गायब हो जाती है, कभी रिजर्व पेपर सी पेपर करा दिया जाता है, कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्यों यहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर पहले से जो तैयारियों के दावे किए जाते हैं वो सब फेल साबित हो रहे हैं? यूपी बोर्ड को 100% ठीक कराने का और ये दावे था कि नकल विहीन और बिना किसी लापरवाही के बोर्ड परीक्षाओं को कराया जाएगा, लेकिन कुशीनगर में दूसरी बड़ी ये लापरवाही है। पहली लापरवाही कस्या क्षेत्र के जनता इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा जब अंग्रेजी का पेपर 10वीं क्लास का करवाया गया था तो लगभग 304 के करीब में जो उत्तर पुस्तिका थी इसका बंडल गायब हो गया। इस मामले में भी लापरवाही हुई और 9 घंटे तक इस मामले को छुपाने का प्रयास किया गया। फिलहाल इस मामले में केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापक के अलावा एक और कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा मामला फाजिल नगर क्षेत्र के अशोक विद्यापीठ कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पे बीते 1 मार्च को गणित की परीक्षा करवाई जाती है, वो भी मूल पत्र जो प्रश्न पत्र था उसकी जगह पे रिजर्व पेपर, यानी कि जो चौथी अलमारी कॉलेज में एकदम सुरक्षित मानी जाती है, जिसमें रिजर्व पेपर रखा जाता है, कोई इमरजेंसी होती है या कोई पेपर लीक आउट होता है तो उस मामले में इस अलमारी को खोलना होता है, जिसकी 3 चाबियां स्थानीय थाने के अलावा मजिस्ट्रेट और डीएस के पास होता है। लेकिन चौथी चाबी इस अलमारी की कहां से आई है फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में लगातार लापरवाही डीएस के द्वारा की गई। लेकिन प्रमोद, सवाल ये है कि बच्चों के भविष्य का क्या, जो 304 कॉपियां हैं, क्या उसके बारे में कोई जानकारी लग पाई? और इस मामले में भी जो पेपर दे दिया गया, भले ही इसमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनके भविष्य का क्या, उसके लिए क्या फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, जो जनता इंटरमीडिएट कॉलेज से जो पेपर का जो बंडल था वो गायब हुआ था, उस पर फिलहाल इस मामले में 12 मार्च को दोबारा परीक्षा इसकी करवाई जा रही है। और साथ ही जो रिजर्व पेपर के मामले में जो गणित का पेपर करवाया गया है, फिलहाल इस पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है कि पेपर दोबारा करवाया जाएगा या उस पेपर को रद्द किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि 3 कर्मचारियों के खिलाफ भले ही एफआईआर दर्ज करने के बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई हो, लेकिन जिस कॉलेज के द्वारा लापरवाही हुई है ना तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और ना ही उसको डीबार घोषित किया गया है। यानी इस कॉलेज के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और सबसे बड़ी बात, इसका जो खामियाजा है ये बच्चे भुगत रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, एक मामले में अब बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। रुक करते हैं फिरोजाबाद का। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और एक्शन की बात भले ही की जा रही है, पकड़े भी जा रहे हैं ये मुन्ना भाई, लेकिन सवाल ये है कि लापरवाही हो कैसे रही है जबकि इतने कड़े प्रावधान हैं? जी बिल्कुल दीपाली, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये जेएस यूनिवर्सिटी है, जो अभी पिछले 8 मार्च से सुर्खियों में आई है, जब राजस्थान की टीम ने जब इनके जो चांसलर हैं सुकेश यादव को और रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा को जब गिरफ्तार किया है, और उसके बाद से जब ये खुलासे हुए हैं, जब जैसे 107 अभ्यर्थी जो थे जो परीक्षा देने गए थे और उत्तीर्ण हुए थे, उसके बाद फिर उनकी जब जांच हुई थी, तो निश्चित तौर पर ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो 101% कहीं ना कहीं इनके यहाँ खुला खेल है। जो मार्कशीट देने का हो, चाहे वो किसी भी विभाग की रही हो, चाहे वो एमएससी बीएससी की हो या किसी भी बीएड की हो या कोई भी मार्कशीटें हो, वो यहाँ बड़ी आसानी से ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं वो इस गोरख धंधे में, जो इनके मुखिया हैं वो इस पूरे गोरख धंधे में हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये वादे भी किए जाते हैं कि इन पे नकेल कसी जाती है और इन पे पूरी तरीके से निगरानी रखी जाती है, लेकिन यदि पिछले दौरों में हमने देखा है कि जैसे इस पूरी यूनिवर्सिटी में यदि हम देखें तो पूरा लगभग 25 और 30 हजार बच्चे जो हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मौके पे आज जैसे जिस तरह से सन्नाटा है ऐसे ही पूरी साल सन्नाटा रहता है। केवल और केवल यहाँ भीड़ भाड़ देखने को मिलती है जब यहाँ एग्जाम जब चलते हैं, तब ये हजारों की भीड़ कहीं बिहार से, कहीं मध्य प्रदेश से, कहीं पूर्वांचल के किसी और क्षेत्र से यहाँ इकट्ठी होती है। तब लेकिन प्रशासन कहीं से भी कोई एक निगरानी नहीं रखता कि आखिर रूटीन में ये छात्र कहाँ रहते हैं और कैसे पढ़ते होंगे और क्या करते होंगे। तो कहीं ना कहीं गार्जियन और जो यूनिवर्सिटी के जो कर्ता धर्ता है, इन दोनों की मिली भगत जो रहती है, क्योंकि गार्जियन भी चाहता है कि बच्चे को यहाँ आना ना पड़े और बगैर पढ़े लिखे ही उन्हें ये मार्कशीटें भी मिल जाएं। बिल्कुल, तो और इसी वजह से अब एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन इस एक्शन के बाद ये मामले थमते कब हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।